आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से, कई सरकारों के लगातार प्रयास से और अंत में 9 साल से मोदी जी के वैज्ञानिक आयोजन से अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। परंतु जब मैंने कहा कि एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, वो हरित क्रांति का डायमेंशन होना चाहिए। दुनिया भर को प्राकृतिक खेती का रास्ता भारत ने बताना है, तो प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है। मूल्य संवर्धन, किसान को अपनी उपज का दाम ज्यादा मिले और 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज वो ले पाए, इस प्रकार की हरित क्रांति की जरूरत है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारा किसान, भारत का किसान उत्पाद करेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का विश्व भर में बाजार ढूंढकर विश्व भर से संपत्ति भारत में लाने का काम ये हरित क्रांति ने करना है। तो नई हरित क्रांति के 3 लक्ष्य हैं। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, हमने किसान के 1 एकड़ में उपज को बढ़ाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि का संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य है, प्राकृतिक खेती से उपजे हुए धान, अनाज और अन्य उत्पादों को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट कर किसान के घर तक समृद्धि पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, ये तीनों लक्ष्य को समर्पित सरकार है। मोदी जी ने जो सहकारिता से समृद्धि का सूत्र दिया है, वो सूत्र को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है। ये 3 सोसाइटी ये तीनों लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। भाई और बहनों, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है जो नए बीज का संवर्धन करेगी, संशोधन करेगी, पुराने बीजों को संरक्षित करेगी और किसान का 1 एकड़ में उपज बढ़ाने का काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं, अवस्थी यहां बैठे हैं, वो बीज की सोसाइटी का फाउंडेशन डालने का जिम्मा हमने इफको को दिया है कि 1 एकड़ में किसान की उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विश्व में सबसे अच्छे बीज उत्पाद करने की जिम्मेदारी ये बीज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। इससे किसान की समृद्धि बढ़ी। दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसान के पास से परचेज करने के लिए। मित्रों, आज जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ढेर सारे किसान धरती माता को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर निकल पड़े हैं। परंतु 2 प्रॉब्लम है उनको। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेशन न होने के कारण, विश्वसनीयता न होने के कारण उनको ऑर्गेनिक फूड कोई मानता नहीं है, और मानता है तो कोई उसके अच्छे दाम नहीं देना था। आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे दाम से ऑर्गेनिक फूड चाहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां चाहते हैं, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, दलहन, तेल चाहते हैं, मगर इसकी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, इसके मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं। और मित्रों, हमने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो किसान से पैक से सर्टिफाइड कर
पहले भूमि का सर्टिफिकेशन करेगी, फिर उत्पाद का सर्टिफिकेशन करेगी और इसको किसान से खरीद कर एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ, आकर्षक पैकिंग के साथ भारत और विश्व के बाजार में भेजेगी, जिससे सीधा मुनाफा इसको किसान के बैंक अकाउंट में जमा करने की व्यवस्था हमने की है। और तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है। वो तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे से छोटे किसान के लिए आधे एकड़ की भी जिसकी भूमि है, वो किसान को अपने प्रोडक्ट को विश्व बाजार में पहुंचाने का, एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगी और उसका मुनाफा वो सोसाइटी के पास नहीं रहेगा, उसका मुनाफा वापिस किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। ये तीन जो हमने लक्ष्य रखे, ये नई सहकारी क्रांति, सहकार के माध्यम से नई हरित क्रांति के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए। और इसमें आज अभी जो काम हुआ है, इफको नैनो डीएपी का काम, वो काम बहुत बड़ा काम है। मैं आज हृदय से इफको के बोर्ड को भी अभिनंदन देता हूं, चेयरमैन को भी अभिनंदन देता हूं, मगर अवस्थी को विशेष अभिनंदन देता हूं कि वो हाथ धोकर ये तरल के पीछे पड़ गए और ये आंदोलन को उन्होंने अंजाम तक पहुंचा है। मित्रों, आज 70 एकड़ में फैले हुए इस प्लांट में लगभग 350 करोड़ की लागत से एक संयंत्र लगाया जाएगा। इफको इसके लिए एक पैसा भी बैंक से उधार नहीं ले रहा है। 100% इक्विटी इफको की, और इफको की है मालिकी, इक्विटी इफको की है। इसका मतलब इक्विटी 4 करोड़ किसानों की है, क्योंकि इफको का पैसा पैक्स और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से वापिस किसान के पास जाता है। मित्रों, 500 मिलीलीटर की एक बोतल, ऐसी 2 लाख नैनो बोतल प्रतिदिन यहां से बनकर देश के अंदर जाएगी, दुनिया के अंदर जाएगी। 6 करोड़ नैनो डीएपी की ये बोतल है, 6 करोड़ बोरियों को इंपोर्ट करने का काम कम कर देगी और भारत फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर और कदम बढ़ा लेगा। लगभग 10,000 करोड़ की सब्सिडी खाद की बचेगी। मैं जब कहता हूं खाद की सब्सिडी बचेगी, तब किसान ऐसा न सोचे कि मोदी जी सब्सिडी बचाना चाहते हैं। सब्सिडी जो बचेगी वो मोदी जी बजट आपका बढ़ा ही रहे हैं किसानों का, वो वापिस किसानों के पास आ रहा है।